आज का क्वेश्चन हम एसबीटी बिहार से लिया है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्वेश्चन है। इसका कोड है 2001105P, यानी प्रैक्टिकल है। तो इसमें हम जो क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन को लिया है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब हम इसे पढ़ते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। ये कम से कम पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। ये हमें याद होना चाहिए। ये हमें जानकारी रखने से ही हम इसको बना पाएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। साथ ही साथ 100 डेकामीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ये तीनों को हम याद रखना होगा। यदि याद है तो आप इसे आसानी से बना पाएंगे, यदि नहीं याद है तो आप इसे याद कर लें। इसे आप बुक से भी देख सकते हैं या इंटरनेट में अभी आपको मिल जाएगा। तो किसी भी तरह से इसका आपको याद रखना है, तभी इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर और इसे हम पढ़ते हैं और हर चीज़ को समझते हुए इसे बनाते हैं। लिखा हुआ है कि एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द मैप। ऑन मैप एक मैप है, इस तरह से एक मैप बना हुआ है जिसका कि एरिया, इसका एरिया है कितना? ए बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि रिप्रेजेंट होता है 36 किलोमीटर स्क्वायर ऑन द फील्ड। एक फील्ड में एक रियल मैप बना हुआ है जिसका कि एरिया A1 बराबर 36 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी कहने का मतलब है कि रियल में जो जमीन पर जो बना हुआ एरिया है वो कितना है? 36 किलोमीटर स्क्वायर। इस एरिया को पेपर पर दिखाया जा रहा है कितना? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस स्थिति में क्या करना है कि ड्रॉ ए स्केल, एक स्केल बनाइए टू रीड मैक्सिमम डिस्टेंस 10 किलोमीटर। अब हम इसे स्केल बनाना है जिसमें कि हम मैक्सिमम 10 किलोमीटर को हमें दिखाना है। तो क्या करना है? 100 किलोमीटर हमको स्केल में क्या दिखाना है? तो किलोमीटर दिखाना है और डेकामीटर दिखाना है ऑन द स्केल में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है? एरिया है। ये क्या है? पेपर पर बना हुआ एरिया है। और ये क्या है? रियल में जमीन पर बना हुआ एरिया है। तो हम जानते हैं कि RF क्या होता है? RF बराबर होता है लेंथ ऑफ डिस्टेंस बटा एक्चुअल लेंथ। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि RF जो है वो क्या है? लंबाई में है। लेंथ ऑफ डिस्टेंस और एक्चुअल लेंथ का डिस्टेंस दोनों के रेशियो है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका एरिया कितना है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम वर्ग में करते हैं तो 144 का वर्गमूल हमको पता है कि क्या होता है? अंडर रूट यदि हम कर दें सेंटीमीटर स्क्वायर को तो हमारे पास मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि 12 सेंटीमीटर ये है, 12 सेंटीमीटर ये है। ये दोनों सेंटीमीटर है, ये दोनों सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम इसका यदि एरिया निकालना चाहेंगे तो हम एरिया बराबर होता है L गुने H। L का मान 12 हो जाएगा,
ये भी 12 हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ये इस भुजा को यदि हम 12 ले लें और इस भुजा को यदि हम 12 ले लें तो इसका एरिया निकल जाएगा। उसी तरह ये 36 है, तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 किलोमीटर, और इस भुजा को भी हम 6 किलोमीटर लिख सकते हैं, किलोमीटर। यानी कि लंबाई बराबर 6 किलोमीटर और चौड़ाई भी 6 किलोमीटर। तो ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया, है ना। वर्ग में दोनों बराबर होगा, ये एल है तो ये भी एल होगा, है ना। एल गुने एल बराबर, इस तरह से हम इसको भी निकालना चाहेंगे कि एरिया इसका क्या हुआ। तो एल गुने एल बराबर 6 गुने 6 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 36 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा एरिया। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर आर एफ निकालना है। तो लेंथ ऑफ डिस्टेंस, लेंथ ऑफ डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पर आया, बटा एक्चुअल लेंथ हमारे पास कितना है, एक्चुअल लेंथ कितना है, 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम 6 किलोमीटर लिखेंगे। इस तरह से हमें आर एफ मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर बटा 6 गुने 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1 किलोमीटर में हम देख रहे हैं 1000 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1000 मीटर बराबर 12 सेंटीमीटर गुने 6 गुने 1000 गुने 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। इस तरह से आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 6 दूनी 12 2, और ये इससे काटेंगे तो हमारे पास 50 आएगा। यहाँ कितना आया, तो आर एफ आया 1/50 में 3 जीरो, 1 2 3। तो इस तरह से हमारे पास आर एफ आ जाएगा। अब इस में कह रहा है कि टू शो किलोमीटर और डेकामीटर। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें दो ही राशि को दिखाना है, एक किलोमीटर दिखाना है, दूसरा डेकामीटर दिखाना है। तो हम यदि सिंपल स्केल यदि बना दें तो उसमें हम इन दोनों को दिखा पाएंगे। यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ पर डायगोनल स्केल नहीं बनाना है, यहाँ पर हमें सिंपल स्केल बनाना है, क्योंकि दो ही राशि दिखाना है, एक किलोमीटर दिखाना है, एक डेकामीटर दिखाना है। तो अब हम इसका जो है कितना बड़ा लंबाई हम लेंगे, स्केल में हम कितना बड़ा लंबाई लेंगे उसको मेजरमेंट करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि आर एफ बराबर लेंथ ऑफ डिस्टेंस बटा एक्चुअल लेंथ होता है, तो आर एफ का मान हमारे पास आ गया है बराबर 1/50 पर 3 जीरो बराबर लेंथ ऑफ स्केल निकालना है बटा एक्चुअल लेंथ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्चुअल लेंथ जो है वो 10 किलोमीटर के में हमें दिखाना है। तो यहाँ पर हम 10 किलोमीटर ले लेंगे। अब यदि हम तिर्यक गुना करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल यदि हम लिखते हैं तो 10 किलोमीटर बटा 50 पर 3 जीरो, 10 किलोमीटर को यदि हम 1 किलोमीटर को यदि हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारे पास 1 पर 5 जीरो, 2 3 4 5 आएगा। साथ ही साथ 50 पर 3 जीरो, 3 जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब हम इसे लिख सकते हैं 5 दूनी 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया लंबाई। अब हम इस लंबाई को लाइन के रूप में लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर का एक लाइन लेंगे।
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 15 आया, 5 और आगे लेंगे तो हमारे पास जो है 20 सेंटीमीटर का एक लाइन बन जाएगा। 20 सेंटीमीटर का एक लाइन बन जाएगा। अब इस लाइन को कितने भाग में बांटेंगे? तो चूंकि हमें कुछ दिखाना नहीं है, सिर्फ हमें स्केल बनाना है, हम इसे 5 भागों में बांटेंगे। 30 डिग्री के अंदर कोई भी लाइन लेंगे और हम इसे 5 भागों में, 1 2 3 4 और 5। अब हम ये सिरे को दोनों को मिलाते हुए हम इसे आगे की तरफ स्लाइड करते जाएंगे और ये जो है 5 भागों में आराम से बढ़ जाएगा। यहाँ मिलाते हुए यहाँ से हम इसको स्लाइड करते जाएंगे तो ये जो है आराम से 5 भागों में बढ़ जाएगा। इस तरह से हम इसे 5 भागों में बांटेंगे। हाइट लेकर के दोनों तरफ हम इसे एक साथ मिलाएंगे। अब हम इसे ऊपर की तरफ आगे बढ़ाते जाएंगे। इसका नाम हम 0 देंगे। हमें क्या दिखाना है? किलोमीटर दिखाना है और डेकामीटर दिखाना है। तो हम इधर किलोमीटर दिखाएंगे। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब हम यहाँ से 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1 किलोमीटर है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 किलोमीटर बराबर हमें पता है कि 100 डेकामीटर होता है। अब हम इसे 10 भागों में बांटेंगे। उस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इन दोनों को मिला करके तरह से 10 भागों में बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से यह 10 भागों में बढ़ जाएंगे। अब हम, चूँकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना 100 डेकामीटर होते हैं, तो हम यहाँ से यहाँ 10 लेते जाएंगे। 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर, यहाँ 20 डेकामीटर, 30 40 50 60 70 80 90, इस तरह से 100 डेकामीटर हो जाएंगे। तो 100 डेकामीटर बराबर
1 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ हमारे पास 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएंगे। हमें चूँकि इसमें कुछ दिखाना नहीं है, कि हमें यह नहीं दिखाना है कि इसका डिस्टेंस बताएं, सिर्फ हमें क्या करना है, 100 किलोमीटर एंड डेकामीटर ऑन द स्केल, इस स्केल पर किलोमीटर और डेकामीटर दिखाना है। तो हमने दिखाया है, इधर किलोमीटर हमने दिखाया है और इधर हमने डेकामीटर दिखाया है। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेकामीटर, 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 इधर किलोमीटर। तो इस तरह से बनाएं, इधर किलोमीटर है, इधर डेकामीटर है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम बना सकते हैं।